गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहलगाम। आज हमारा तीसरा और आखिरी दिन है पहलगाम में। सो अभी लगभग बज चुके हैं 8:45 और प्लान ऐसा है कि आज बैसरन जाना है। हमें बैसरन आप बाई रोड नहीं जा सकते, आपको खच्चर या घोड़े जो भी बोलते हैं वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। रेट्स मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। अभी चलते हैं थोड़ा सा नदी की ओर, क्योंकि यहाँ से नदी बिल्कुल पास है। तो वे ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं कल रात का बचा हुआ वेज बिरयानी, ये रहा। और ये है कश्मीरी कहवा जो मैंने कल भी लिया था। और अभी चाय हमारी बन रही है सामने। ये करने के बाद फिर निकलेंगे आगे। चलो भाई, जर्नी की शुरुआत अब हो रही है बैसरन के लिए। घोड़े आ गए हमारे तीनों सवारी तैयार है। चलो बैठो एक एक करके। चलो आप इधर, दिखेगा नहीं उसको, फिर मत बोलना बैसरन की जगह कहीं और निकल रही है। चलो भाई, घोड़े की राइड शुरू हो गई है। तो कितना टाइम भैया यहाँ से अभी लगेगा ऊपर पहुँचने में? 1 घंटा पूरा। अब प्रीति कैसा लग रहा है? अब तो नॉर्मल हो गई होगी। स्टार्टिंग में 5 मिनट लगता है गले। बैसरन, जिसे एक मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और आपको पहुंचने में मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का समय लग जाता है। आप लोगों का जो है कितना चक्कर लगता है एक दिन में? 2-3 हो जाता है, कर लेते हैं। हम तो एक भी ना कर पाए। चलो भाई, सवारी शुरू। पहला पॉइंट था ये जहाँ पे महाराजा हरि सिंह ने एक तीर से 2 क्या मारा था? 2 शिकार किए थे। एक तीर से 2 शिकार। कैसे किया था? मतलब एक ही तीर क्या? हिरण पानी पी रही थी, हाँ। तो शेर जाकर उसको मारने लगा था। अच्छा, तो उसने तीर चला, एक तीर से 2 शिकार हो गए। ओके। ये रास्ता जो है ना जाने का बहुत ही सीनिक है। मतलब देखो, लंबे लंबे पेड़ और उन्हीं के बीच में से ये ट्रैकिंग रूट है जहाँ आप चाहो तो ट्रैक करके जा सकते हो अगर आपको फिटनेस अलाउ कर रहा है। पर मोस्ट ऑफ अस, मतलब जो सिटीज़ में रहते हैं, फिटनेस लेवल इतना होता नहीं, तो बेटर है कि हम घोड़े से ही जाएँ जो इजीली अवेलेबल है अफोर्डेबल रेट पे। पहलगाम से बैसरन का रूट बहुत ही सीनिक है, पर आपको अगर यहाँ तक पहुँचना है तो आपको घोड़ों का सहारा लेना पड़ेगा, या आप ट्रैक करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अब यही भैया है ना मेन गेट? वही सामने आपको दिख रहा होगा मेन गेट। और यहाँ पे सारे घोड़े अब करेंगे रेस्ट और हम जाएंगे यहाँ से आगे मिनी स्विट्जरलैंड देखने। दे दो भैया 3। नहीं, भाई गेट क्रॉस करते ही ऐसा लग रहा है कि हम दूसरी दुनिया में आ गए। ऐसे ही इसको मिनी स्विट्जरलैंड नहीं कहा जाता, कुछ तो बात है। क्या ही बोलूं इस जगह के बारे में। ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कितना टाइम हमें लगा यहाँ पहुँचने में? आधा घंटा। ऑलमोस्ट आधे घंटे में पहुँच गया आराम से घोड़े के साथ। 45 मिनट मान लो अगर घोड़ा आपका थोड़ा कमज़ोर है तो। अदरवाइज आधे घंटे में पहुँच जाओगे। पहुँचने के बाद कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे ढाबे टाइप के, रेस्टोरेंट टाइप के हैं और सामने बहुत बड़ा एक मैदान टाइप का है, या इसको वैली बोल लीजिए। बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है यार। वाह, दिस इज बैसरन फॉर यू गाइस। बहुत बहुत ही खूबसूरत। बैसरन को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय होना चाहिए। बैसरन पहुंचने के बाद आपको काफ़ी सारे लोकल हॉकर्स मिलेंगे जिनसे आप हैंडमेड शॉल काफ़ी रीजनेबल रेट पे खरीद सकते हो।
पेमेंट करके चलो भाई, तो फाइनली 3 शॉल लिया है हमने। टोटल जो रेट पड़ा है 2400 का। कौन आते हैं आपके पास लेने? ठीक है, बाकी इनकी खुद की हैंडमेड मैन्युफैक्चरिंग है जो ये बता रहे। देखते हैं कैसा निकलता है। मैंने पहले एक बार मनाली से लिया था तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, पर ये कश्मीर है, लोग अलग हैं और ट्रस्ट पे ले रहा हूँ। बाकी क्वालिटी का तो छूने से या उससे बहुत ज़्यादा फील नहीं कर पाते। मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप पूरा दिन बिता सकते हो। सुबह आ जाओ 10-11 बजे और शाम को 2-3 बजे तक लंच के बाद आराम से बैठ सकते हो। चलो भाई, चल रहे हैं अपने घोड़े की तरफ। रेडी? यो 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 यो। भाई बहुत ट्रैफिक बढ़ गई यार, साला खड़े होने की जगह नहीं है। अगर आप घोड़ों पे पहली बार बैठ रहे हैं तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें, क्योंकि अगर घोड़ा पैनिक कर गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये मेन व्यू है भाई कश्मीर वैली का, या कह लो पहलगाम वैली का। यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। हाँ भाई, एक चीज़ तो है यार, उतरना ना ज़्यादा टफ है 14 से। चलो भाई, उतरने का समय आ गया अब। तो भाई हमारी बैसरन की राइड हो गई अब समाप्त। अब जा रहे हैं हम सीधा होटल में। इसका जो कॉस्ट पड़ा है 1100 रुपये पर हेड पड़ा है, प्लस 300 रुपये एक हेल्पर हमने लिया था, क्योंकि हमारे पास 3 घोड़े थे तो एडिशनल एक हेल्पर हमने ले लिया। अच्छा, एक पॉइंट मैं बता देता हूँ यहाँ पे ये आपको 2-3 तरह के ऑफ़र देंगे। एक बोलेंगे कि आप 3 पॉइंट कर लो 1000 रुपये में, या 5 पॉइंट कर लो 1500 में। तो अगर आप ड्राई वेदर में आ रहे हो तो 3 पॉइंट का ही करना। रीज़न है कि जो बाकी 2 पॉइंट है वाटरफॉल है, अभी ड्राई सीज़न में वाटरफॉल में पानी नहीं मिलेगा, आपको नहीं मज़ा आएगा। और अगर जुलाई अगस्त के बाद आते हो तो सारे पॉइंट आप कर सकते हो। ड्राई वेदर में सिर्फ 3 पॉइंट ही करना, उसके आगे को कोई फ़ायदा नहीं है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे 3600 का पड़ा मुझे ये पूरा बैसरन का, ऊपर से आने जाने का। दोपहर के बजे लगभग 2 और अब जा रहा हूँ मैं लंच करने सीधा। तो भाई कल रात वाला होटल आ गया, सोच रहे यहीं चल जाते हैं, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है, नई जगह ट्राई करने से बेटर है। देखते हैं खाली है कि नहीं। ओह फुल है। तो भाई कश्मीरी वाजवान में आज मंगाया हमने गोश्तबा। मुझे नहीं आइडिया ये क्या आइटम है, इतना पता है कि मटन है और राइस। अभी तक तो कश्मीरी वाजवान जो भी ट्राई किया सही था, होपफुली ये भी अच्छा रहेगा। लेट्स सी। कश्मीर में आप कहीं भी जाते हैं तो कश्मीरी वाजवान ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि यहाँ की खासियत है। शाम को क्या स्पेशल खिलाइएगा? आप बोलिए क्या खाएगा सर, वही खिलाएं। जो आपके कश्मीरी में स्पेशल कश्मीरी में आज आखिरी दिन हम लोग का यहाँ पे। कबाब वगैरह कुछ, कबाब तो ट्राई कर या कश्मीरी बिरयानी या कश्मीरी पुलाव कुछ। जो आपके यहाँ का स्पेशल कश्मीरी बिरयानी खाना। कश्मीरी बिरयानी किस टाइम आए? भीड़ ना रहे? आप आना 8 के 9, 8 से 9 के बीच में। फिर आप 9 के बाद आओगे। ना 9 के बाद जब तक कल सुबह निकलना है तो चलो 8 बजे आ जाते हैं, 8 से 8 तक आ जाएंगे। ठीक है भैया, थैंक यू। चलो भाई। तो भाई शाम के बज चुके लगभग 7 और वापस हम मार्केट में निकल गए हैं कुछ शॉपिंग के लिए। तो अब टाइम है कुछ ड्राई फ्रूट खरीदने का, क्योंकि कश्मीर ड्राई फ्रूट के लिए काफ़ी नोन है। तो अभी तक हमने, इसको क्या बोलते हैं, ब्लूबेरी है ना? इसको ब्लूबेरी बोलते हैं। तो अभी तक हमने ब्लूबेरी, पिस्ता, 2 केसर और ये अखरोट, ये 4-5 चीज़ें भी ले ली हैं। तो कहवा नहीं ले रहा हूँ, रीज़न है कि कहवा का भी सीज़न नहीं है। हम यहाँ पे तो पी ले रहे हैं, पर जब हम होम टाउन वापस जाएंगे, दिल्ली वापस जाएंगे, वहाँ गर्मी का सीज़न है, तो अभी कहवा फिजिबल नहीं है पीना। तो कहवा कैंसिल कर रहा हूँ, बाकी सारे ड्राई फ्रूट ले रहे हैं। ड्राई फ्रूट का रेट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि मुझे क्या पड़ा है। पहलगाम मेन मार्केट में गौरी शंकर जी का एक प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि इसको 1962 में बनवाया गया था। तो भाई रात के लगभग बज चुके हैं 9 और मैं ठीक अपने होटल से भी नीचे आया। होटल से नीचे ही मेरा एक JNK गवर्नमेंट का एक स्टोर है, जहाँ पे अच्छे खासे डिस्काउंट भी मिल रहे हैं, क्योंकि ईद का सीज़न अभी जस्ट चल ही रहा है।
तो वो बेसिकली जो दिल्ली में खादी भंडार है JNK का, ये बेसिकली मतलब इन्हीं की एक दूसरी ब्रांच है। यहाँ पे डिस्काउंट ठीक ठाक मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉस्टिंग कम है और दिल्ली पे यही चीज़ आपको ज़्यादा रेट पे मिलती है, तो हमने यहीं से ले लिया। कितने का शॉपिंग कर लियो आज तुम दोनों मिलके? हम तुम्हें दोनों सुबह से कर सुबह से लेके 7-8 हज़ार 7,000। बट हमें लगा कि हम मतलब यहाँ से ले लेते, अगर खादी भंडार से लेते तो बेटर रहता। हमने ये छुटकू मुटकू जो दुकान से लिया है उसकी क्वालिटी भी पता नहीं है कि सही निकलेगा। चलो तो यूज़ करने में पता चलेगा, तो राम भरोसे है वो। 7,000। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहलगाम। और पहलगाम छोड़ने का अब समय आ चुका है। सुबह के बज रहे हैं लगभग 6 और सामान हमने पूरी गाड़ी में डाल दिया है, डिक्की पूरा लोडेड है। बस एक बार क्रॉस चेक के लिए होटल में पोस्ट किया हुआ है और अब यहाँ से निकलेंगे। अभी 6 बज चुके हैं। कोशिश है कि टनल हम वैसे टाइम तो 7 बजे खुलने का है, पर मुझे लग नहीं रहा हम 7 बजे तक पहुँच पाएंगे। 7:30 पौने 8 तक टनल क्रॉस करके फिर आगे चलते हैं। होपफुली आपको ये पहलगाम की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी एक्सोटिक रोड ट्रिप पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।